अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं अर्रहीम ट्रेडर्स और मैं हूं हाफिज उस्मान। तो जी व्यूअर्स, इस वीडियो में हम बात करते हैं मैक्स पावर के IP66 इन्वर्टर 6 किलोवाट की। इस वीडियो में हम आपको इसकी मुकम्मल सेटिंग और कैसे इसकी इंस्टॉलेशन करनी है वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। ज्यादातर आजकल लोगों की बैटरी का मसला बहुत ज्यादा आ रहा है। हाइब्रिड के अंदर बहुत ज्यादा लोग कहते हैं कि हमें बैटरी का बैकअप नहीं मिल रहा, आजकल हमें बिजली का बिल भी ज्यादा आ रहा है। ये सारी बातें करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं भाईजान, आप अपना नाम बताइएगा। सबसे पहले हमारे व्यूवर को थोड़ा सा इधर को हो जाइएगा, जरा कैमरामैन के साथ। इस इन्वर्टर की जो सेटिंग है, जो असल प्रॉपर सेटिंग की जाती है, जो मैक्स पावर के जो इंजीनियर साहब हैं ये आप लोगों को बताएंगे। अगर आप लोग के घर में ऑलरेडी कोई इन्वर्टर लगा हुआ है मैक्स पावर का, तो ये सेटिंग चेक कर लें, फिर इसको इस हिसाब से सेटिंग कीजिएगा। या अगर आप लोग इसको परचेज करना चाह रहे हैं तो ये सेटिंग जरूर देखिएगा। भाईजान मुझे सबसे पहले तो ये बताएं, इसके अंदर सेटिंग को चेक करें, खोलें। कैमरामैन थोड़ा सा नजदीक आ जाए तो ये बताइएगा सबसे पहले। यहाँ पे सबसे पहले हम ये आपको बताना चाहते हैं, ये हमारे पास बैटरी साइड है, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल, और ये हमारे पास ग्रिड साइड इनपुट, और ये हमारे पास जो है जेन पोर्ट, यानी इसको स्मार्ट लोड भी है इस्तेमाल कर सकते हैं। स्मार्ट लोड के लिए हम इंटरनल सेटिंग कर लेते हैं। और ये दूसरा जो पोर्ट है हमारे पास सिंपल लोड की पोर्ट है, इसके जरिए हम सिंपल लोड सिर्फ इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आते हैं यहाँ पे सेटिंग में। सबसे पहले हम इसको चेक कर लेते हैं। सेटिंग में आते हैं तो सेटिंग में सबसे पहले हम प्रोफेशनल में आते हैं। प्रोफेशनल में आप देख सकते हैं ये हमारे पास सेटिंग इसलिए है कि आप अपने इन्वर्टर को किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं। सबसे पहले इसमें सेल्फ फर्स्ट है। अगर आप ग्रीन मीटर लगा हुआ तो आप ये करना चाहते हैं कि हम इसको वापडा को देना चाहते हैं, तो हम सबसे पहले इस पॉइंट को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे जो पीवी से जितने भी पीवी आ रही है वो डायरेक्ट ग्रिड की तरफ यानी ग्रीन मीटर की तरफ जाएगी। दूसरा है जीरो एक्सपोर्ट टू ग्रिड पोर्ट। ये इसलिए कि ये जो पॉइंट हम इसलिए इसको सिलेक्ट कर लेते हैं ताकि सबसे पहले हमारे लोड चले, फिर उसके बाद हमारी बैटरी इसको चार्ज कर ले। लेकिन साथ ही इसको एक और ऑप्शन दिया है सोलर सेल। अगर आप ये करना ग्रीन मीटर लगा हो, इसको भी साथ सेलेक्ट करें क्या सबसे पहले आपकी लोड को चलाएगा, लोड के बाद आपकी बैटरी, और इसके बाद अगर कुछ ना कुछ बच रहा है वो आपको फीडिंग की तरफ चले जाएगा। ये आपके ऊपर है, ये सेलेक्ट करना चाहते नहीं करना चाहते ये आपके ऊपर है। इन कस्टमर जिस अंदाज से ये करना चाहते हैं उसके मुताबिक करवा सकते हैं। और यहाँ पे जीरो एक्सपोर्ट टू सीटिंग फर्ज करें। बाज दफा यही होता है कि जिस तरह हमारे अनग्रिड होते हैं उसमें सिर्फ हमारे पास पीवी और ग्रिड होता है। ये भी हम जस्ट एज ए अनग्रिड मोड पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उस सूरत में हम सिटी लगाते हैं। सिटी लगाने का सबसे बेहतरीन कि उस वक्त पता नहीं चल रहा कि अब हमारा लोड कितना चल रहा है और फीडिंग, तो इस वक्त हम सिटी लगाते हैं। सिटी का फायदा ये होता है कि प्रॉपर डेटा मॉनिटरिंग करते हैं, प्रॉपर हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, मैं आपकी बात यहाँ से कट करता हूँ। मुझे ये बताइएगा कि जहाँ से आपने कहा कि इसको एज ए ऑन ग्रिड के तौर पे भी यूज कर सकते हैं, अगर ऑन ग्रिड के तौर पे यूज करते हैं फिर इसकी बैटरी जो लगी होगी या तो वो लगाएंगे नहीं या वो बैटरी को ये चार्ज भी करेगा साथ नहीं। इस वक्त फिर अगर ऑन ग्रिड मोड पे इस्तेमाल करते फिर हम बैटरी खत्म ही कर देंगे, टोटली बंद कर देंगे। फर्ज करें आपके पास है इस वक्त आप एफोर्ड नहीं कर सकते, बैटरी नहीं लेना चाहते, लेकिन फर्दर आप कहते हैं कि शायद मैं वक्त के साथ इसको बैटरी भी लगाना चाहता हूँ, तब तक आप सबसे पहले इसको अनग्रिड मोड सिस्टम पे इस्तेमाल कर सकते हैं। और बैटरी उस वक्त सपोर्ट नहीं है। बाद में अगर बैटरी लेना चाहते हैं इसको एज ए बैटरी भी इस्तेमाल, हाइब्रिड अनग्रिड ऑफ ग्रिड तीनों किस्म के इस्तेमाल हाइब्रिड और ऑफ ग्रिड तीनों सिस्टम पे आप इसको यूज कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा ये 4 बैटरी सपोर्टेड है, 48 वोल्ट वाला ये इन्वर्टर है। जी ऐसे ही है। इसके अंदर बैटरी अगर हम लगाते हैं कोई लिथियम आयन बैटरी, उसकी सेटिंग किस तरह की जाएगी? उससे पहले सबसे लिथियम सेटिंग के लिए हम आते हैं बैक साइड पे। क्वेश्चन करना चाहे तो कर सकते हैं। जी ठीक है, बिल्कुल करते हैं। कोई क्वेश्चन है जिन से करो, मैं करता हूँ। यहाँ पे सेटिंग में आ जाते हैं, सेटिंग बैटरी सेटिंग में चले जाते हैं। तो बैटरी सेटिंग में यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए हुए हैं। सबसे पहले यूज बैटरी वोल्टेज। अगर आपकी जो आम बैटरी है लेड एसिड या दूसरे बैटरी, फिर हम इस मोड पे लगाते हैं। ठीक है। अगर आपके पायलट है कि लिथियम बैटरी है तो हम ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं, लिथियम। तो इसको हम सेलेक्ट करते हैं, फिर सेटिंग कर लेते हैं। इसका कोड है 6 टाइम 8 भी दे सकते हैं और 6 टाइम 6 भी दे सकते हैं। इसकी बैटरी मेंशन भी की जाती है कि इतने जो बैटरी जैसे ये 200 एम्पेयर वाली है, इसी तरह 100 एम्पेयर वाली है, वो भी सेट की जाती है। वो यहाँ पे उन्होंने सारा सेटिंग दिया, वो भी आपको बताते हैं। ऐसे ही तक सारा सेटिंग उन्होंने दिया होता है।
लेकिन बेहतर ये है, वो हमारे जो वहाँ चाइना की टीम है वो ये कहना चाहते हैं, अगर आप इस इन्वर्टर में लिथियम बैटरी, तो इसका कम्युनिकेशन जो होते हैं वो भी जरूरी होती है। ठीक है, क्योंकि इस वक्त कभी कभी ऐसा होता है कि कम्युनिकेशन नहीं होता, इस वक्त फिर वो मसला बैटरी में भी मसला आ सकता है। यानी हमारे पास लिथियम बैटरी जितने भी उसमें बेहतर है कि हम इसके कम्युनिकेशन साथ भी कर लें। मेरा एक क्वेश्चन है, कुछ लोगों के पास इतना बजट नहीं होता, तो अभी वो ट्यूबलाइट बैटरी लगाना चाहते हैं या सिंपल पानी वाली बैटरी लगाना जी, चाहते हैं, तो ये उसकी चार्जिंग वगैरह सारी प्रॉपर करता, ओवर चार्ज तो नहीं ना करता? समझ लें, चार्ज नहीं करता। ओवरचार्ज नहीं नहीं, वो इसमें सेटिंग आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसमें सेटिंग रख सकते हैं। ठीक है, जितना बैटरी आप चार्ज करना चाहते हैं, जितना डिस्चार्ज करना चाहते हो, आपकी मर्जी के वो मुताबिक। ट्यूबलाइट बैटरी भी से सेट हो जाए। चाहे जो भी ट्यूबलर बैटरी के लिए यूज बैटरी वोल्टेज ये ट्यूबलर के लिए होता है। अगर लेड एसिड करते हैं जैसे भाई Use ये एसिड के लिए दरमियान यूज बैटरी मतलब वो जैसे यूजर डिफाइन वाली जो बैटरी वो आप इधर से सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, आपने अभी कोड्स बताए थे, वो कोड्स कौन से थे, दोबारा जरा बताएं। आप ये भी कर सकते हैं, जहाँ फर्ज करें किसी भी ऑप्शन आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो हम सेट करना चाहते हैं, सेट के लिए आप 6 टाइम 8 भी दे सकते हैं। सिक्स टाइम 8 या आप इस तरह भी कर सकते हैं, 6 टाइम 6 भी दे सकते हैं, दोनों कोड सही हो सकते हैं, ठीक। आपकी मर्जी है। तो अब ये देखिए अलार्म पे चला गया, अलार्म पे क्यों चला गया? क्योंकि हमने कम्युनिकेशन नहीं किया, कम्युनिकेशन उसके लिए अलग पोर्ट है, वो पोर्ट हमने जरूर करना, तो इसको हमने सेलेक्ट भी करना। ठीक हो। BMS है, उसके लिए हमने BMS उसके साथ पहले बैटरी के साथ इन्वर्टर के साथ तार आ जाती है, BMS पे हम इसको कनेक्ट कर लेते हैं। अब अगर आपके पास लिथियम नहीं है, लेड एसिड है या दूसरी वाली है, फिर उसके लिए क्या है, हम बैटरी यूज मोड पे रख देते हैं। सिंपल बैटरी मोड पे Simple रखना है। battery, सिंपल है, ठीक है। इसके अलावा जो इसके अंदर सेटिंग्स दूसरी अच्छा, वो भी ये है बैटरी की सेटिंग। ठीक है। सबसे पहले बैटरी को कितने मैक्सिमम इन्हें कितना चार्ज होना चाहिए, चार्ज कितना नहीं, बैटरी के मैक्सिमम वोल्टेज कितने होने हमारे जो लिथियम बैटरी है या दूसरे बैटरी 56 तक ये भाई चाइना से भाई उन्होंने रिकमेंड किया है, यानी मैक्सिमम हम बैटरी के वोल्टेज 56.40 ठीक रखते है, हैं। ठीक है। और जो मिनिमम वोल्टेज के जिसके बाद अब हमारी बैटरी काम करना चाहते हैं, हम 44 रख देते हैं। 44 रख जी। हाँ, जाहिर बात है उसकी बैटरी का जो है लाइफ ज्यादा हो जाती है। फिर और भी यहाँ पर आप बैटरी को मैक्सिमम चार्ज वो हम 100 भी कर सकते हैं, लेकिन आप अपनी मर्जी के मुताबिक भी रख सकते हैं, 100 से कम भी कर सकते हैं, 50 भी रखते हैं, 100 भी रख सकते हैं। लेकिन ये यहाँ पे जो चार्जिंग है एज ओवरऑल है, आपके ग्रिड और अच्छा सोलर दोनों मिक्स कर लेते हैं। फिर आगे एक और ऑप्शन आता है ग्रिड की तरफ से, ग्रिड से आप बैटरी चार्ज करना चाहते नहीं करना चाहते, अगर चार्ज करना चाहते कितने एम्पेयर के साथ इसको चार्ज करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे जो उन्होंने चार्ज दिए है, ये हमारे पास और आले बैटरी के सोलर के भी और ग्रिड की तरफ से भी। और जहाँ पे ये दूसरा है बैटरी को कितने एम्पेयर के साथ आप डिस्चार्ज करना चाहते हैं, ये भी इंस्टॉलर के बाद और कस्टमर के मर्जी के मुताबिक होते हैं, लेकिन हम ये ज्यादातर हम 100 रख देते हैं। ठीक है। और 50 भी रख सकते हैं, 80 भी रख सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, आप अपनी मर्जी के मुताबिक। यहाँ पे बैटरी कैपेसिटी आपको पता है, मैंने कहा हम कितने बैटरी की कैपेसिटी 100 mAh की लगाई या 200 या 150 वो यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे जो बैटरी होगी वो इधर वो मेंशन करें। ये वाली जो हमारे पास आइकन है, ये बाय डिफॉल्ट होती है, पीवी की जो वोल्टेज रेंज होती है या एम्पेयर है जो बाय डिफॉल्ट होती है, हम इसको नहीं चढ़ते, ये बाय डिफॉल्ट कंपनी की तरफ से होती है। जी, ओके। यहाँ पे फ्लोट वोल्टेज यानी फर्ज करें बाज दफा ये होते हैं कि बैटरी बहुत डाउन हो जाती है, इसको कितने तेजी के साथ आप चार्ज करना चाहते हैं। रिकमेंड उन्होंने 54.4 रखा है कि हम 54.4 इसको रख देते हैं। ये 54.4 क्या है? ये वोल्ट वोल्टेज है, वोल्ट शो करते हैं कि आपकी बैटरी डाउन हो चुकी है, कितनी तेजी के साथ या कम, हम 54 रख देते हैं, फिर ये बेहतर होते हैं। ठीक है, ठीक है। बाकी यहाँ पे जो हमारे पास ये वाले ऑप्शन है, ये भी बैटरी के लिए कि अगर आपकी फर्ज करें लाइट भी चली गई, सोलर भी नहीं है, अब बैटरी से आपका लोड चल रहा है, कितने वोल्टेज के बाद मेरे बैटरी शट डाउन हो जाए, यानी ये लोड कट ऑफ कर दें, ये भी कस्टमर के मर्जी के मुताबिक रख सकते हैं। लेकिन बेहतर ये होते है कि हम शट डाउन वोल्टेज 44 रख देते हैं, बेहतर नहीं जो शट डाउन वोल्टेज या 40 भी रख सकते हैं, आप अपनी मर्जी के मुताबिक भी रख सकते हैं। ठीक है। फिर उससे पहले ये तो बिल्कुल इस पे लोड कट ऑफ, शट डाउन पे लोड कट ऑफ हो जाती है, बंद हो जाती है। लेकिन उससे पहले हमें लो बैटरी वोल्टेज रखते हैं कि हमें पता चले कि अब आपके बैटरी के वोल्टेज कम हो रहे हैं।
वो हम उससे थोड़ा ज्यादा रखते हैं, शट डाउन से हम थोड़ा ज्यादा रखते हैं। फर्ज करें अगर आपने ये 46 रखा है, ये 47 इसलिए रखते हैं ताकि हमें पहले पता है कि हमें बैटरी अभी वोल्टेज कम हो रहा है, बंद करना चाहिए, अलार्म देना शुरू शुरू होता है। अब फर्ज करें जब आपकी बैटरी शट डाउन हो जाती है, अब दोबारा हमारी बैटरी जब चार्ज हो जाता है, चार्ज होने के बाद कब ये बैटरी से लोड चलाना शुरू कर दे, तो वो भी हम अपनी मर्जी के मुताबिक रख सकते हैं। 48 रख देते हैं, तो उसके बाद 48 तक जब तक हमारी बैटरी न चला जाए तब तक बैटरी से हमारी लोड नहीं चलेगा। 48 या 48 से ऊपर वोल्टेज बैटरी के चले जाते हैं, फिर यहाँ से हमारे लोड ऑन हो जाती है। ये हमारे पास है बैटरी सेटिंग। लेकिन ये कौन सी सेटिंग है, ये उसके लिए रख देते हैं जब हमारे पास जो लेड एसिड है या पानी वाली यानी वही बैटरी, फिर उनके लिए हम ये सेटिंग रख देते हैं। जो बैटरी है उसी हिसाब से उसकी सेटिंग भी की जाएगी जी। अब अगर आप एसोसिएट आपने वो क्या है कम्युनिकेशन किया है बैटरी की कम्युनिकेशन, तो वो हम परसेंटेज में रख देते हैं यहाँ पे। ठीक है इसके हम परसेंटेज रखते हैं, तो हम अब ज्यादातर जो उनकी तरफ से रिकमेंड हो चुका है। सर ये और इन्वर्टर्स के अंदर भी ये वाला फीचर है या सिर्फ मैक्स पावर के अंदर है? अभी फिलहाल मैक्स पावर की इन्वर्टर में ये फीचर आ गए हैं, और किसी इन्वर्टर में अभी ये तक फीचर जो नहीं है? हमें ऐसे इंफॉर्मेशन नहीं मिली। आजकल ऊपर से जैसा कि प्रोडक्शन नहीं आ रही, स्मोक के दिन है, सही। तो आजकल क्या सेटिंग रखनी चाहिए जो जिन्होंने इन्वर्टर्स लगाए हुए हैं अपने घरों में? तो बेहतर तो ये है कि जिस तरह क्योंकि वापडा की आपको भी पता है कि एक यूनिट कितनी कीमत है, तो हम बेहतर ये रिकमेंड कर लेते हैं एसयूबी के सबसे पहले अगर सोलर है तो सारा का सारा लोड वो सोलर से सपोर्ट करे। ठीक है। अगर सोलर इसके लिए सपोर्ट नहीं कर सकता, हमारी दूसरा ऑप्शन की बैटरी साथ शेयर कर ले। तो सबसे पहले ये दो के सोलर, अगर सोलर से पूरा नहीं फिर बैटरी, अगर इन दोनों से भी सपोर्ट नहीं कर फिर आखिरी हम ऑप्शन होती है कि हम इसे ग्रिड से सपोर्ट कर लें। तो जी व्यूअर, जैसा कि आपने मैक्स पावर के अंदर जितनी भी सेटिंग्स थी और इसके अंदर जितने भी फीचर्स हैं वो भाई ने आपको बताए, तो मेरे लिहाज से IP66 इन्वर्टर के अंदर जो है वो अभी तक ऐसे फीचर्स मुतारफ़ नहीं करवाए गए जो मैक्स पावर ने मुतारफ़ करवाए हैं। तो इसके अगर आपने 100% जो आपने प्रोडक्शन लेनी है, तो मेरा आपको यही मशवरा है कि अगर आपके पास एक्सपेंस है तो आप मैक्स पावर का इन्वर्टर लें, क्योंकि इसमें जितने भी फीचर्स हैं आप अपनी नीड के मुताबिक उसको अपनी जगह पे एडजस्ट कर सकते हैं, और जो चीज़ आपको जिस टाइम पे चाहिए हो वो भी आप इसमें। तो अगली वीडियो के आने तक मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।